क्या हुआ जब दो मासूम बच्चों की वजह से टल गया बहुत बड़ा रेल हादसा। हकीकत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर सुनील शर्मा नाम के एक व्यापारी रहा करते थे। वे महादेव के अनन्य भक्त थे, साथ ही अपने माता पिता का बड़ा ही आदर करते थे। शायद यही वजह थी कि वो व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे थे। एक बार व्यापार में उनका टेंडर पास नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वो बेहद ही परेशान थे। उनके माता पिता ने उन्हें यह सलाह दी कि जरूर तुम्हें महादेव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसी समय सुनील जी ने महादेव से कहा कि अगर आने वाले कुछ दिनों में मेरा यह टेंडर पास हो जाता है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ ओमकारेश्वर धाम जरूर पधारूंगा। उसके बाद कुछ ही दिन में महादेव की सुनील जी के ऊपर कृपा हो गई और उनका टेंडर पास हो गया। चूंकि महादेव के अनन्य भक्त थे तो मन्नत तो पूरी करनी ही थी। उन्होंने ओमकारेश्वर जाने वाली ट्रेन में अपने पूरे परिवार का रिजर्वेशन करवा लिया। अब दूसरी ओर इंदौर से ओमकारेश्वर के बीच जो ट्रेन मार्ग था, वहां पर एक कस्बा बसा हुआ था जहां भील जाति के लोग रहा करते थे। उनके बच्चे वही ट्रेन की पटरियों पर खेला करते थे। एक बार जब वे उसी ट्रेन मार्ग पर बैठे हुए थे, तब उधर से एक मालगाड़ी उस पटरी पर होती हुई गई। उस समय उन्हें बहुत ही तेज एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये आवाज थी काय की। बच्चे भले ही छोटे थे, परंतु उनके मन में जानने की बड़ी ही उत्सुकता हुई, ये आवाज आई थी तो आई थी कहाँ से। और जब उन्होंने पटरी को बहुत अच्छी तरह से जांचा तो उन्होंने पाया कि एक स्थान पर पटरी बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। अभी जो ट्रेन इस पटरी पर से निकली थी वो तो किसी तरह भले ही बच गई हो, परंतु हो सकता था आगे जो इस पटरी पर से ट्रेन निकले वो दुर्घटना का शिकार हो जाए। अब इधर सुनील जी अपने पूरे परिवार के साथ इंदौर से ओमकारेश्वर जाने के लिए रवाना हुए और उनकी ट्रेन उसी ट्रैक पर चल रही थी जो ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। महादेव ने उन दो बच्चों को आत्मज्ञान देकर सुनील जी की बहुत बड़ी मदद कर दी थी, परंतु अब एक सवाल ये उठता था कि वो दो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से इतनी बड़ी ट्रेन रुकवा सकते थे। अब जैसे ही ट्रेन की आवाज़ बच्चों के कानों में पड़ी, उन्होंने सोचा किसी भी तरह से इस ट्रेन को रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा रेल हादसा हो जाएगा। वो दोनों बच्चे पटरी पर खड़े होकर ट्रेन की ओर इशारा करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। अपना हाथ भी वो हिला रहे थे, परंतु ड्राइवर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो बस केवल हॉर्न ही बजाया जा रहा था कि शायद बच्चे हॉर्न सुनकर हट जाएंगे, परंतु दोनों बच्चे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद दोनों बच्चों में से जो छोटी लड़की थी उसने एक दिमाग लगाया। अपने साथी के गले में जो लाल मफलर था उसने वो निकाला। दोनों बच्चों ने मफलर के एक एक सिरे को पकड़ा और ट्रेन की पटरी पर आगे भागते जा रहे थे और ट्रेन उन्हीं की ओर बढ़ती जा रही थी। परंतु जब ड्राइवर ने देखा कि बच्चे लाल कपड़ा लेकर भाग रहे हैं, तब उसके दिमाग की बत्ती जली। उसके बाद उसने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और तुरंत रेल को रोकने की मांग करी। और कुछ ही क्षण में पटरी के क्षतिग्रस्त हिस्से से कुछ ही दूर पहले ही वह ट्रेन आकर रुक गई। और जब ट्रेन के लोको पायलट ने बाहर आकर देखा तो वहाँ वाकई में ट्रेन की पटरी बुरी तरह से टूटी हुई थी। और इस तरह से महादेव की कृपा से जो सुनील जी का पूरा परिवार उस ट्रेन में उपस्थित था, उनकी भी जान बच गई थी। उसके बाद सुनील जी ने दूसरी ट्रेन पकड़ी और ओमकारेश्वर पहुंचकर महादेव के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। चूंकि आज वे सही सलामत जिंदा थे, इसके लिए महादेव का शुक्रिया अदा किया। और उन दोनों बहादुर बच्चों का रेलवे ने भी बहुत बड़ा सम्मान करा। साथ ही साल के सबसे बड़े बाल पुरस्कार में भी उनका नाम चयनित हुआ, जहां स्वयं मोदी जी ने उन दोनों बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ अवार्ड से नवाजा।
वास्तव में दोस्तों, महादेव अपने सच्चे भक्तों की रक्षा किसी न किसी रूप में अवश्य ही करते हैं। इसी बात पर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में नारा लगा दीजिए, हर हर महादेव। और साथ ही में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।